नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 31 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल को शाबाशी देंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री बोले कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 आने पर मिली सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन के मामले में देश में पहले नंबर पर आया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही प्रदेशवासियों को संबोधित करके बधाई देने वाले हैं। वैक्सीनेशन में हिमाचल ने जो बेहतर काम किया है उसे प्रधानमंत्री ने सराहा। इस वैक्सीन के अभियान के लिए बधाई देने वाले मेरी परसों बात हुई प्रधानमंत्री। भाजपा के मंत्री व नेता जुमलेबाज मुकेश अग्निहोत्री। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों के नाम खुला खत लिखा है। हाय महंगाई दुआई के शीर्ष के साथ प्रदेशवासियों को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ महंगाई की मार ने जनता को बेहाल कर दिया है। लाखों युवाओं का रोजगार छिन गया है, काम धंधे बंद हुए हैं, लेकिन सरकार ने किसी की सुध नहीं ली है। महंगाई की समस्या जितनी गंभीर है, मोदी और हिमाचल की जयराम सरकार ने उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। कोई भी उपाय महंगाई रोकने के लिए नहीं किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और रसोई गैस और खाने पीने की हर चीज में अंधाधुंध वृद्धि से आम जनता खून के आंसू रोने पर मजबूर है। अच्छे दिन लाने के झूठे वायदे कर सत्ता में आए खुद सत्ता के नशे में संवेदनहीन हो चुके हैं। भाजपा के मंत्री व नेता जुमलेबाज बने हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है, लेकिन लोगों को महंगा मिल रहा है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो भाजपा के लोग खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज भी अंधे बने हुए हैं। सितंबर के अंत तक सभी को मुआवजा। बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए अधिकृत भूमि की मुआवजा अदायगी शुरू। बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए भूमालिकों को मुआवजा अदायगी की कवायद शुरू हो गई है। अब तक 144 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए भूमि मालिकों को अदा किए जा चुके हैं, जबकि बकाया मुआवजा भी अगले महीने के अंत तक अदा कर दिया जाएगा। बता दें कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन की जद में हिमाचल के हिस्से के करीब 30 हेक्टेयर भूमि आ रही है। अक्टूबर 2020 में रेल मंत्रालय के निर्माण संगठन ने सेक्शन 20A के तहत अधिसूचना जारी कर चिन्हित भूमि के मालिकों से दावे प्रस्तुत करने का वक्त दिया था, जिसके बाद तमाम प्रक्रिया की पूर्ण होती जनवरी 2021 में भूमि अधिग्रहण की दिशा में 20E की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। काबिल जिक्र है कि प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी को रेल लाइन से जोड़ने की कड़ी के बीच भूमि अधिग्रहण की कवायद जोर शोर से चल रही है। रेल मंत्रालय का निर्माण संगठन सेक्शन 20E के तहत भूमि अधिग्रहण की फाइल अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है। अब भूमालिकों को मुआवजा अदायगी की जा रही है। वर्ष 2007-8 में भारत सरकार की ओर से स्वीकृत चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन की अनुमानित लागत 1672.70 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका 50% भाग केंद्र और 50% भाग हिमाचल सरकार वहन करेगी। 6 से छात्रों को बुलाने की तैयारी। स्कूलों में ही होगी ऑफलाइन परीक्षाएं, 50% क्षमता के साथ पढ़ाई। पड़ोसी राज्यों में स्कूल खोलने के बाद अब हिमाचल में भी छात्रों की पढ़ाई ऑफलाइन होगी। 6 सितंबर से स्कूलों में छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करना तय हो चुका है। उधर शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को भी इस बारे में पत्र जारी कर दिए है। बताया जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की परीक्षाएं भी ऑफलाइन होगी, यानी कि जो परीक्षाएं 4 सितंबर से छात्रों की शुरू हो रही है, उन परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाने की तैयारियां भी चल रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल खोलने पर माइक्रो प्लान तैयार कर दिया गया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को आदेश जारी कर दिए गए कि वे छात्रों की संख्या के आधार पर कक्षों में बुलाने की प्लानिंग करें। बता दें कि अब 50% की कैपेसिटी के साथ ही छात्र क्लासरूम में बैठेंगे। विभाग ने अभी से माइक्रो प्लान पर स्कूल खोलने को कहा है। शिक्षा अधिकारियों की माने तो ऑफलाइन व ऑनलाइन सुझाव में अभिभावकों ने स्कूल खोलने की बात कही है। उच्च शिक्षा निदेशक की माने तो 90% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं। विभाग ने प्रदेश को 4 सितंबर के बाद छात्रों को बुलाने पर क्या फैसला लेना है, इसको लेकर प्रपोजल भेज दिया है। अब सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद एक बार फिर से स्कूलों में छात्रों की रौनक लौट आएगी। बता दें कि प्रदेश में अब कोरोना के मामले फिर से कम होने लगे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का मानना है कि छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल पिछले 1.5 साल से छात्रों की शिक्षा ऑनलाइन भरोसे है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदेश में 5 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। प्रदेश में मानसून के चलते आने वाले एक सप्ताह तक हल्की बारिश होने का दौर जारी रहेगा।
रात की बात यह है कि इस दौरान भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर सोमवार को भी बारिश हुई है, जबकि कई स्थानों पर दिन भर धूप खिली रही। राजधानी शिमला में भी धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा बारिश कांगड़ा जिले के बैजनाथ में हुई है, जहां 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नैना देवी व पोंटा साहिब में 26, नान 24, धर्मशाला 21, सलोनी 15 और कसौली में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश में आंदोलन की बनाई रणनीति, सेब व अन्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग। संयुक्त किसान मंच की बैठक शिमला में हुई, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों ने भाग लिया। पिछले कुछ समय से सेब के दामों में आ रही गिरावट के बाद सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। हिमाचल किसान सभा का कहना है कि प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों को MSP के दायरे में लाया जाए, जिससे किसानों को फसल के उचित दाम मिल सके। मंच ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि भारत सरकार 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, लेकिन प्रदेश में उत्पादित एक भी फसल पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में टमाटर, अदरक व अब सेब के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब की बम्पर फसल हुई, लेकिन सरकार के सेब के बिना दाम गिर गया है। HPMC व हिमफेड बहुत कम दामों में सेब खरीदती है, वो पैसों का भुगतान भी समय पर नहीं करती है। तंवर ने कहा कि प्रदेश में सरकार को कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वे नहीं हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य व किसानों बागवानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कुलदीप तंवर ने राकेश टिकैत के हिमाचल दौरे पर कहा कि वे किसानों के सामान्य नेता है। वे किसानों बागवानों से जुड़े मुद्दों को उठाने हिमाचल आए थे, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया वे निंदनीय है। आज शिमला में कालीबाड़ी हॉल में किसान संवाद रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न किसान संगठनों ने मिल करके मार्च के महीने में संयुक्त किसान मंच बनाया था, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा का जो घटक हिमाचल प्रदेश में किसान सभा है वो मुख्य रूप से उसके अंदर शामिल है और अन्य 12 संगठन उसके अंदर है। और आज हिमाचल प्रदेश में हमें देख रहे हैं कि जो भारत सरकार 23 चीजों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, उसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुख्य उत्पादन है, जिसमें सब्जियां हैं और फल है, उसमें किसी में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। और उसका परिणाम ये है कि इस वर्ष के अंदर हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो सिरमौर के अंदर अदरक पैदा हुआ, उसके बाद वहां पर जो लहसुन पैदा हुआ, और आज जो टमाटर और जो फूल गोभी पैदा हुई जो शुरुआती दौर पर, उसमें ऑलमोस्ट नो रेट था, क्योंकि उसमें कोई भी समर्थन मूल्य या सरकार की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। शिलान्यास पट्टिका पर नाम नहीं होने पर बोले अनिल शर्मा, जनता सब देख रही है। मैं भी प्रावधान पैदा नहीं करना चाहता, मैं निर्वाचित विधायक हूँ। शिलान्यास पट्टिका में नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, जनता सब देख रही है। ये क्षेत्र पंडित सुखराम की कर्म भूमि है। राजनीति में उतार चढ़ाव संभव। CM साहब मेरी बात का जल्दी बुरा मान लेते हैं, लेकिन मैं विकास की बात करता हूँ। ये बात विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में कोटली जनसभा में कही। कोटली में 80 करोड़ की शुभारंभ और शिलान्यास पट्टिकाओं में विधायक अनिल शर्मा का नाम गायब रहा, जिस पर विधायक ने रोष व्यक्त किया। इस बीच अनिल शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी की। मंच छोड़कर अनिल शर्मा अपने समर्थकों को समझाने चले गए। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे लिए जो कहना है कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरती बिक्की चौहान ने मांगी माफी, बोले टिकैत मेरे पिता समान। किसान नेता राकेश टिकैत के हिमाचल दौरे के दौरान सोलन मंडी में टिकैत से उलझने वाले आरती बिक्की चौहान ने अब माफी मांग ली है। बिक्की चौहान ने टिकैत को पिता समान बताया और कहा कि जब भी दोबारा टिकैत हिमाचल आएंगे वे खुद उनका स्वागत करेंगे। चौहान ने कहा कि इस मामले को मीडिया को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। बिक्की चौहान ने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। गौरतलब है कि रविवार को आरती बिक्की चौहान ने धमकी मिलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मंडी के अन्य आड़तियों से उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंडी में राकेश टिकैत के साथ पहुंचे लोग इसमें शामिल हैं, जो कि हिमाचल के पोंटा से संबंधित है। काफिला रोककर महिला के साथ उसके घर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को मंडी जिले के दौरे पर थे। उन्होंने मंडी के कोटली में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंडी से जब वे लौट रहे थे तभी चनौन गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक महिला ने काफिला रोकने पर
मुख्यमंत्री को एक कागज थमाएं। ये एक मरीज का प्रार्थना पत्र था जो कि सड़क दुर्घटना के बाद 2 साल से बिस्तर पर है। किशन चंद नाम के इन शख्स ने लिखा है कि वे चल फिर नहीं सकते, इसलिए मेडिकल भी नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने मेडिकल करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, मगर अभी कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्हें सरकार की ओर से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने वहीं उस प्रार्थना पत्र पर 1 लाख रुपए की फौरी मदद करने का नोटिस लिख और कहा है कि वे अधिकारियों से कहेंगे कि इस मामले को जल्दी देखें और पात्र होने पर सहारा योजना के तहत पेंशन लगाए। आंदोलन करने वाले एचआरटीसी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, आरटीओ को आदेश जारी। पिछले दिनों आंदोलन पर उतरे एचआरटीसी कर्मचारियों पर अब गाज गिरने लगी है। प्रबंधन की ओर से आरटीओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसका खुलासा परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने किया है। आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आश्वासन परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने दिया था, मगर अब कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी भड़क गए, जिन्होंने 31 तारीख को इस पर रणनीति बनाने के लिए बैठक बुला ली है। कोरोना टीकाकरण, हिमाचल में वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य पूरा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का तय लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश सरकार ने 18 साल व इससे ज्यादा उम्र के 53.70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि इस लक्ष्य को पार करते हुए 54,66,292 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 साल व इससे ज्यादा उम्र वालों की जनसंख्या में लक्षित लोग इसलिए बढ़ गए क्योंकि प्रदेश में 10 साल में जनसंख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा बाहरी राज्यों के मजदूर और अन्य लोग भी इसमें शामिल है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में 8 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों में अब पहली डोज लगाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं।